गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। ड्यू फैक्टर में आपको मैं फिर से इनवाइट कर रहा हूँ, फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। और कल इंडिया का मैच था। हम लोगों ने मैच को कवर किया और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए कल कल के दिन में और आने वाले दिन के इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली एंड स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, मेरे चैनल को एनकरेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले कल जो थे वो 3 मैच हुए। एक मैच था श्रीलंका वर्सेस ओमान, दूसरा नेपाल वर्सेस इटली और इंडिया वर्सेस नामीबिया। तो हमारा जो श्रीलंका वाला मैच था वो पालीकेले में खेला गया और नेपाल वाला मैच मुंबई में खेला गया और दिल्ली में इंडिया वर्सेस नामीबिया खेला गया। नेपाल वाले मैच के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम है नेपाल के लिए और कॉन्टेस्ट भी काफ़ी क्लोज जा सकता था अगर नेपाल अच्छा बैटिंग करता तो। और श्रीलंका वाला मैच जो था वो तो ऑब्वियसली ऑन डिसाइडेड लाइन हुआ। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 225 रन्स बनाए थैंक्स टू देयर मिडिल ऑर्डर, जिसमें कुशल मेंडिस, रत्नायके और श्रीलंका के एक्स कैप्टन दसूना शनाका ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। स्पेशली शनाका ने, जिन्होंने 20 बॉलों पे 50 रन लास्ट में जोड़े, जिसकी वजह से लेट फ्लरिश मिला श्रीलंका को और उसी की वजह से श्रीलंका जो है वो आगे इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया ओमान के अगेंस्ट और 225 रन उन्होंने बनाए। ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन ओमान का पहले से ही मैंने आपको पिछली इनिंग्स में भी बताया था कि ओमान जो है वो अपने पिछले मैच में भी काफ़ी पुअर बैटिंग की वजह से जिम्बाब्वे से हारी थी और एक्सपेक्टेड था कि वो लोग श्रीलंका की बॉलिंग अटैक के सामने उतना ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वही चीज़ हुई, जिसकी वजह से श्रीलंका ये मैच 105 रन के बड़े मार्जिन से, T20 में 105 रन बहुत होते हैं, एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर विक्ट्री हैज़ गिवन श्रीलंका रियली गुड नेट रन रेट बूस्ट। तो व्हाट आई फील इज कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी श्रीलंका ने इनकैश की है और आई थिंक अपने ग्रुप में, क्योंकि कल डे बिफोर यस्टरडे ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो गेम था वो बड़े मार्जिन से कवर किया था, तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन रहा श्रीलंका के लिए भी कि उन्होंने एक अच्छे नेट रन रेट से मैच जीता। आई थिंक अब ओनर जिम्बाब्वे पे रहेगा इस ग्रुप में, जो कि अपने मैचेस अगर बड़े मार्जिन से जीतती है तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अदरवाइज जो मुझे दिख रहा है उस हिसाब से इट विल बी ऑन अ सिमिलर लाइन कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ही अगले ग्रुप में मूव ऑन करेंगे। बहरहाल अगले मैच पे आते हैं, दोपहर वाले मैच पे, नेपाल वर्सेस इटली। इस मैच में आई हैड रियली बिग होप्स विथ नेपाल, बट शायद इटली को उन्होंने थोड़ा सा लाइटली ले लिया। विकेट भी थोड़ा इजी नहीं था बैटिंग के लिए, इनिशियली बहुत ड्राई विकेट था, बॉल इतना इजी नहीं था, बैट पे इतना आसानी से आ भी नहीं रहा था। आई थिंक इनएक्सपीरियंस उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। जब ऐसी स्टेज पे आप खेल रहे हो, वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे, और आपके शुरू में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो आप अटैक करने की बजाय कंसोलिडेट करते हो और शायद वहीं पे नेपाल थोड़ा सा चूक गया। इस करके थोड़ा सा उनका जो जो अगर उन्होंने इस विकेट पे थोड़े रन्स और जोड़े होते, थोड़ा इंटेलिजेंटली खेला होता तो शायद ये मैच बन सकता था। तो नेपाल ने अपनी इनिंग्स में 123 रन ही बनाए एंड इटली सरप्राइजिंगली, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इटली ने स्कॉटलैंड जैसी टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था। तो जैसा वो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेले, इट वाज नॉट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस।
तो कल उन्होंने ये शो किया कि व्हाट दे रियली मेड ऑफ, एंड उन्होंने 12.5 ओवर में ये स्कोर चेज कर लिया। तो अब इस ग्रुप में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर हो गया कि इटली ने ये जो मैच नेपाल से जीत लिया है, उसके बाद थोड़ा ये ग्रुप और इंटरेस्टिंग हो गया है। जब हम पॉइंट्स टेबल डिस्कस करेंगे तो शायद इस पे आएंगे। देन कल जो शाम का मैच था वो इंडिया का मैच था, और कल बहुत सारे चेंजेस थे इंडियन टीम में। बुमराह खेल रहे थे, और हमारे संजू सैमसन को कल अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज अभिषेक वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम ए स्टमक बग इन्फेक्शन जो उनको हुआ है। फीवर भी था उनको मुंबई वाले मैच में। तो कल का जो मैच था उसमें आई थिंक इट वाज जस्ट अ प्रैक्टिस फॉर इंडिया ऑन सर्टेन थिंग्स बिफोर द इम्पॉर्टेंट गेम ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हालांकि अगर आप इंडियन सोशल मीडिया देखें और अगर आप कल कमेंट्री फॉलो कर रहे होंगे तो सबने पाकिस्तान का बड़ा हुआ बनाया हुआ है, और सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान विल प्ले स्पिन अटैक, उनका बहुत ज़बरदस्त स्पिन अटैक है और वो स्पिनर्स को अपने लेकर आएंगे। इंडिया के लिए ट्रबल होगा। इंडिया पिछले 2 मैच में स्पिन को अच्छे से नहीं खेला है। ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ। कल इंडिया ने जिस तरीके का स्टार्ट किया, संजू सैमसन को कल अपॉर्चुनिटी मिली मैच खेलने की, और आई थिंक उन्होंने मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि ही विल बी लीस्ट अंडर प्रेशर बिकॉज उनको ये मालूम था कि चाहे मैं कितना भी स्कोर बनाऊं, मुझे शायद मैंने जो अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप में स्टार्ट करने की एज एन ओपनर वो मिस कर दी है बिकॉज ऑफ माई पुअर फॉर्म। तो कल वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं थे, और शायद इसी वजह से उन्होंने 8 बॉलों पे जो 20-22 रन उन्होंने बनाए हैं, दैट वाज रियली केयर फ्री स्टार्ट उन्होंने दिया इंडिया को। लग नहीं रहा था कि 8 बॉलों में 22 रन उन्होंने बनाए, 3 छक्के मारे और 1 चौका मारा। तो इट वाज ऑन अ सिमिलर लाइंस कि वो बेबाक खेल रहे थे, और शायद उनका आउट होने का रीजन भी यही था कि कल उन्होंने जो शॉट मारा जिसपे कैच हुए उसको सीधा मारने जा रहे थे, और बॉल टाइम भी अच्छा हुआ लेकिन बैट हाथ में घूम गया, और इस वजह से जो बॉल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में जानी थी वो बॉल जो है वो डीप मिड विकेट पे कैच हो गई। तो ये एक उनके साथ लक का एक छोटा सा फैक्टर, मैं कहूँगा अनलकी रहे वो। अदरवाइज जिस तरीके का उन्होंने स्टार्ट दिया था, और उस स्टार्ट की वजह से आई थिंक तिलक वर्मा और ईशान किशन को थोड़ा सा टाइम मिला सेटल डाउन करने का। एंड ईशान किशन once again I'll it's like जिसे कहते हैं ना कि कुछ लिखवा के आना, जैसे वर्ल्ड कप में शायद ईशान किशन का आना लिखा हुआ था। ये लड़का ये अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में है इस समय, और आई थिंक क्रेडिट गोज टू द सेलेक्टर्स स्पेशली प्रज्ञान ओझा एंड आरपी सिंह। इन्होंने बहुत सही टाइम पे इसको इंडियन टीम में ड्राफ्ट किया। ही इज लिटिल अनलकी, ही मिस्ड आउट ऑन बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपकमिंग सीजन, बट आई गेस ईशान किशन अगर इसी तरह खेलते रहे तो इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, हैदराबाद कैन बी अ बिग फोर्स इन आईपीएल ऑल्सो। इस लड़के ने पहली 8-10 बॉलों में ज्यादा स्कोर नहीं किया था। आई थिंक ही वाज एट अराउंड 20-22 इन फर्स्ट 10 बॉल्स, बट उसके बाद जो ऑनस्लॉट किया है, 1 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट 28 रन इन्होंने 6 बॉलों पे निकाले हैं इन द पावर प्ले, एंड दैट एक्चुअली पुश्ड इंडिया कि जहां से वो कल आराम से 250 पौने 300 इवन 300 भी देख सकते थे। बट क्रेडिट टू नमीबियन बॉलर्स, especially their spinners, they brought back the game down। स्कोर को उन्होंने कंट्रोल किया। ईशान किशन के आउट होने के बाद आई थिंक तिलक वर्मा एंड सूर्या वेंट इन क्विक सक्सेशन, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कोरिंग रेट भी डाउन हुआ। एंड आई थिंक हार्दिक कल बहुत बिल्कुल सही पोजीशन पे आए और उन्होंने दिखा दिया कि आई थिंक ही इज द आइडियल नंबर 5 अगर अक्षर नहीं खेलते हैं उस पोजीशन पे। तो
जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक ही केम, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, 5-7 बॉलें उन्होंने खेली एंड देन ही स्टार्टेड द ऑनस्लॉट। और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, अगर एक बार सेट हो जाए किसी भी टीम के लिए, आई थिंक नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया कैन स्टॉप देम। सो हार्दिक का रोल इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। आई थिंक उनको इतना आज बिल्कुल सही पोजीशन पे खिलाया है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 6 नंबर मिलना चाहिए। इससे नीचे अगर हार्दिक खेलते हैं तो उनका पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट पहले 10 ओवर में मिल जाता है और विकेट ज़्यादा नहीं गिरते हैं किसी भी मैच में, तो यू कैन सेंड सूर्या एंड हार्दिक अप, और आई थिंक वो लोग पहली बॉल से ही मारना शुरू करेंगे और एक बड़े स्कोर पे इंडिया को ले जा सकते हैं। शिवम दुबे स्टार्टेड वेरी वेल। कल उन्होंने स्पिनर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा, और वो छक्का इतना पावरफुल था कि मतलब देख के मजा आ गया। और शिवम दुबे आई थिंक इन 7 to 15 ओवर्स में बड़े क्रूशल प्लेयर है। अगर वो बीच में आके किसी भी टीम की बॉलिंग रिदम को खराब कर सकते हैं तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अगर शिवम दुबे को 7 नंबर पे आप खिलाते हैं तो आई थिंक इट ही कैन बी रियली हैंडफुल, अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो। रिंकू आई थिंक इज स्ट्रगलिंग अलॉट। पिछले 2 मैचों में जिस तरह से, या तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, पैरा वर्ल्ड कप है उनका, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है, और ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वो अगर थोड़ा टाइम करने की बॉल को कोशिश करेंगे तो शायद इतना बुरा नहीं खेलेंगे। पिछले 2 मैचों में बहुत फंसे फंसे से बहुत ही रस्टी लगे हैं वो। सो मेरे हिसाब से रिंकू को का प्रॉब्लम मेंटल है, एंड थोड़ा सा उन्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। शायद वर्ल्ड कप का थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर ले गए हैं वो। अक्षर वॉज अनलकी, अक्षर वॉज रियली अनलकी। एक तो राउंड आर्म एक्शन से इरासमस ने बॉल डाला था, और दूसरा अगर मैं आपको बोलूं तो बॉल बहुत नीचे रह गया था। तो आई थिंक अक्षर वॉज लिटिल बिट अनलकी इन दैट पोजीशन। अब जो स्कोर बना 209 रन इंडिया ने बनाए। आई थिंक इंडिया ने पहले 6 ओवर में ही अपना 100 पूरा कर लिया था। 7.1 ओवर में आई थिंक उन्होंने अपना 100 पूरा कर लिया था जब सेकंड विकेट गिरी है उस टाइम पे। और बट उसके बाद अगले 14 ओवर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए। यस, सो इंडिया मेड 86 इन 6 ओवर्स। 7 ओवर्स के अंदर इनका 104 रन स्कोर था। अब उसके बाद बचे हैं 7 ओवर के बाद इंडिया 104 रन पे था, तो आप लगा लीजिए उसके बाद 13 ओवर बचे। 13 ओवर्स में इंडिया ने 105 रन बनाए हैं। तो ये आपको बता रहा है कि एक तो नामीबिया ने कितना पुल बैक किया। अगर यहाँ से ऑनस्लॉट चालू रहता तो 250 रन से ऊपर ही जाने वाले थे इंडिया के। तो एक तो पुल बैक बहुत अच्छा किया नामीबिया ने। दूसरा लास्ट के आप देखेंगे 4 ओवर, अगर लास्ट के 4 ओवर में उठा लूँ, 17th, 18th, 19th एंड 20th, तो इन 4 ओवर में इंडिया ने टोटल 25 रन स्कोर किए। 17th ओवर में 6, 18th ओवर में 9, 19th ओवर में 7 और लास्ट ओवर में 3, और 19th और 20th ओवर में इंडिया ने 10 रन देके 5 विकेट खोए हैं। So that was the difference which actually reduced their score from reaching 250, 260 to 209। और शायद वर्ल्ड कप में ये हो भी सकता है बिकॉज टीम्स थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी खेलती हैं। बट आई थिंक हार्दिक का विकेट जैसे ही गिरा उसके बाद इट वाज लाइक गेम ऑफ 9 पिन्स, एक एक करके सारे ही निकल गए। तो दैट एक्चुअली मेड द डिफरेंस, वहां पर थोड़ा सा अंतर आ गया। तो आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो मुझे लगता है, मैंने बहुत लोगों के ओपिनियंस कल से देख रहा हूँ, कमेंट्री पे भी मैं सुन रहा हूँ, पाकिस्तानी स्पिनर्स का बहुत हवा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ये हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स वो हैं।
उस्मान तारिक, जिसकी तारीख का कुछ पता नहीं है, उसकी उम्र की तारीख का नहीं पता है आज की डेट में, उसकी बारे में बहुत बातें हो रही हैं। हुआ आई थिंक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लेट मार्केटिंग शुरू की गई है वर्ल्ड कप की, बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। बीच में तो ऐड भी बंद कर दी थी इन्होंने, अब से फिर ब्रॉडकास्टर ने फिर से ऐड शुरू की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट बनाने के लिए, पब्लिक को खींचने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि मोर और लेस पब्लिक, देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको कल के वीडियो में भी यही बात बोली थी कि पाकिस्तान और इंडिया का टॉप ऑर्डर दोनों अच्छा खेल रहे हैं। इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि उनके मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव हैं। पाकिस्तान के पास उतने अटैकिंग प्लेयर्स नहीं हैं मिडिल ऑर्डर में। इंडिया को सिर्फ इतना करना है कि इनिशियल, अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं या बाद में बॉलिंग करते हैं, जीत का मंत्र यही रहेगा कि उनका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होना चाहिए। एंड आई थिंक अर्शदीप सिंह का मुझे डाउटफुल लग रहा है 15 वाला मैच खेलना, क्योंकि इंडिया मिडिल ऑर्डर में रन देना नहीं चाहेगा पाकिस्तान को, और शायद इसीलिए देर आर चांसेस दैट कुलदीप यादव में प्ले। और अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर बैटिंग, ये तो श्योर है। 8 नंबर तक बैटिंग तो होगी ही होगी। तो जो एक प्लेयर सैक्रिफाइस होगा वो होगा अर्शदीप सिंह। अब अगर इंडिया बैटिंग में भी थोड़ा वर्कआउट करना चाहेगी तो आई थिंक एक चीज इंडिया कर सकती है जो मुझे दिख रहा है, एंड दैट कुड बी पॉसिबली दे कैन स्विच संजू सैमसन विथ रिंकू सिंह। इसमें होगा क्या कि ओपन, अगर अभिषेक शर्मा फिट होते हैं, ये उस केस में मैं बात कर रहा हूं, अगर अभिषेक फिट नहीं होते हैं पाकिस्तान वाले मैच में, तो संजू विल ओपन एंड रिंकू विल प्ले नीचे। आई एम नॉट वेरी लाइक, मुझे अभी वॉशिंगटन सुंदर का अपडेट नहीं है। अगर वो फिट हुए तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिंकू की जगह वॉशिंगटन खेल जाएंगे, एंड इंडिया देन विल पॉसिबली प्ले संजू सैमसन, देन योर ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, देन आई थिंक अक्षर और हार्दिक, देन अक्षर और हार्दिक दोनों में से देखिए ये पोजीशंस ऊपर नीचे होने चाहिए। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि अक्षर इतना नीचे खेल रहे हैं। अक्षर शुड डेफिनेटली प्ले एटलीस्ट 5 और 6, ही डिजर्व्स टू प्ले। तो 5 नंबर अगर अक्षर खेलते हैं तो 6 नंबर हार्दिक और वाइस वर्सा होगा, और उसके बाद दुबे, रिंकू और वॉशिंगटन हो सकते हैं एक ऑप्शन, एंड देन इज योर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह। इसमें अगर मान लीजिए अभिषेक शर्मा फिट होते हैं तो देन रिंकू की जगह अभिषेक को लेंगे और अभिषेक और ईशान ओपन करेंगे। 3 नंबर जो है वो हमारा संजू को खेलना चाहिए। अब लेकिन हमारे कोच साहब क्या डिसाइड करते हैं, हमारे कप्तान साहब क्या डिसाइड करते हैं, वो तो टोटली उनका कॉल है। 4 नंबर पे सूर्या, 5 नंबर पे तिलक, 6 नंबर पे हार्दिक। तिलक 5 नंबर पहले भी खेल चुके हैं, एशिया कप में 5 नंबर खेला है उन्होंने। नहीं सॉरी, एशिया कप में 5 नंबर तो सैमसन नहीं खेला था, बट तिलक पहले 5 नंबर खेल चुके हैं। सो आई गेस ही कैन बी एन ऑप्शन देयर। और इससे क्या होगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा बना रहेगा। देन योर 8 नंबर, देन योर 6 नंबर हार्दिक, 7 नंबर दुबे या 7 नंबर रिंकू, 8 नंबर दुबे, 9 पे आपका वरुण, 10 पे कुलदीप और 11 पे बुमराह। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस मुझे लग रहा है इंडिया माइट ट्राई इन द पाकिस्तान गेम। बट आई थिंक जो सबसे क्रूशल फैक्टर रहेगा, पाकिस्तान जब बैटिंग करने आएगा तो इंडिया विल हैव टू लुक अप फॉर टेकिंग अर्ली विकेट्स, क्योंकि अगर साहबजादा फरहान और सैम अयूब जल्दी आउट हो जाते हैं देन पाकिस्तान विल स्लो डाउन, फिर प्रेशर है उन पे, और आई एम श्योर बैटिंग वोंट बी इजी इन श्रीलंका। सिमिलर लाइंस पे आई थिंक
तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को मिडिल ऑर्डर का ओनस रखना पड़ेगा अगर प्रेशर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो वो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, अदरवाइज आई गेस इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बाकी देखिए आज के जो मैचेस हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एंड देन वी विल कम ऑन द पॉइंट्स टेबल। कल के मैचेस में तो यही था। बॉलिंग में आई थिंक वरुण विल बी इंडिया स्टम्प कार्ड। एक ऐसा बॉलर है जिसको पॉज लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना पॉज के ही विकेट ले लेता है वो। दोज हु नो। तो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती, अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो आई थिंक वरुण एंड कुलदीप कैन बी रियली, जिसे कहते हैं ना, गला घोटने वाली बॉलिंग करा सकते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपको ये दो बॉलर ज़रूर खिलाने पड़ेंगे, स्पेशली इन श्रीलंका। एंड आई कैन वाउच कि अगर पाकिस्तान कल का गेम हार गई, कल का एज इन संडे वाला गेम हार गई 15 तारीख वाला, तो देन बाकी टीमें जो हैं वो भी प्रिपेयर करेंगी खुद को पाकिस्तान को फेस करने की, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कोलंबो में ही खेलना है। तो बाकी टीमें भी उन्हीं लाइंस पे प्रिपेयर करेंगी अपने आप को। तो आई गेस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। बाकी आज के मैच तो आई थिंक एक एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर जिम्बाब्वे अपने पोटेंशियल से ऊपर खेला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी थोड़ी सी विदाउट देयर सुपरस्टार्स है। दे हैव अ वेरी सॉलिड बैटिंग नो डाउट, बट बॉलिंग उनकी थोड़ी सी वीक है। तो आई थिंक वहाँ पर अगर सिकंदर रजा जो उनके कैप्टन हैं वो थोड़ा अगर वर्कआउट करें अपना बैटिंग लाइनअप और कुछ अटैकिंग क्रिकेट खेलें तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को वो थोड़ा बैकफुट पे ला सकते हैं। यही एक इंटरेस्टिंग मैच है आज। इसके अलावा नीदरलैंड यूएसए में आई थिंक यूएसए विल बी ट्रिमेंडसली अंडर प्रेशर। 2 मैच हार चुके हैं और नीदरलैंड्स जो हैं अभी अपना लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं, तो इट विल बी लाइक अ क्लोज कॉन्टेस्ट, बट नीदरलैंड विल डेफिनेटली इन अपर हैंड। फिर एक मैच है हमारा 2 डिप्लीटेड टीमों के बीच में, दैट इज़ कनाडा एंड यूएई। ये भी गेम एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए ही है। आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने वाला। इसके अलावा जो हमने डिस्कस करना है वो है पॉइंट्स टेबल। तो आइए ज़रा एक बार टेबल और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं पहला ग्रुप ए जो है हमारा। ग्रुप ए में कल सारी टीमें जो हैं सबके 2-2 मैच हो चुके हैं और इंडिया, मैंने आपको बोला था, बड़े मार्जिन से कल जीता है। 100 रन या 90 रन से कल जीता है आई थिंक। तो इसकी वजह से हाँ, इंडिया वन बाय 93 रन। तो 90-93 रनों से जीत कर इंडिया ने अपना नेट रन रेट तो इतना बूस्ट कर लिया है कि पाकिस्तान वाला मैच अगर हम बाई चांस हार भी जाते हैं तो कुछ होने नहीं वाला। तो इंडिया हैज़ प्लेड 1-2 and they are on 4 points. Pakistan has played 2 and they have 1-2. They are on 2 points. They are on 4 points. नेदरलैंड्स अगर आज का मैच जीतता है तो अच्छे मार्जिन से जीतता है तो दे कैन एक्चुअली पाकिस्तान से ऊपर भी हो सकते हैं वो। तो ये भी एक कैच रहेगा। अब पॉइंट वही है कि पाकिस्तान अपना अगला गेम अगर इंडिया से हारता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा टेबल, बट जो मुझे दिख रहा है इंडिया पाकिस्तान ही क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद ग्रुप बी में अगर आप देखें तो ग्रुप बी में हमारी श्रीलंका इज ऑन 4 पॉइंट्स विद 2 विक्ट्रीज। ऑस्ट्रेलिया का आज मैच है एंड आई थिंक दे विल विन दैट मैच। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों का ही नेट रन रेट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जिम्बाब्वे का भी नेट रन रेट बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर आज का मैच थोड़ा सा क्रूशल हो जाएगा दोनों टीमों के लिए। तो नेट रन रेट की भी फाइट रहेगी इस ग्रुप में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर जीतती है तो ऑब्वियसली श्रीलंका विल कम एट नंबर 2 एंड जिम्बाब्वे जो है वो तीसरे नंबर पे ही रहेंगे। मोर और लेस इस ग्रुप में भी दिख रहा है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ही आगे जा रहे हैं। देन ग्रुप सी का जो है उनकी भी सभी टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं
और वेस्ट इंडीज़ सबसे ऊपर है। थोड़ा सा इस ग्रुप में इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि स्कॉटलैंड, इटली और इंग्लैंड तीनों 2-2 पॉइंट्स पे हैं और स्कॉटलैंड सबसे ऊपर है और इंग्लैंड जो है वो चौथे नंबर पे है क्योंकि उनका नेट रन रेट इटली से भी कम है। तो यहाँ पर आने वाले जो मैचेस होने वाले हैं इन टीमों के लिए, वेस्ट इंडीज़ तो इजीली क्वालिफाई करेगी। सेकंड प्लेस के लिए आने वाले मैचेस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। स्कॉटलैंड का अगले 2 मैच हैं इंग्लैंड और नेपाल से, जिसमें से नेपाल वाला मैच तो आई थिंक दे विल बी कॉन्फिडेंट। इटली के अगले 2 मैचेस हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से। सो इटली के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है एंड इंग्लैंड के अगले 2 मैच है स्कॉटलैंड और इटली से। तो जो दिख रहा है मुझे उसमें चांसेस ज़्यादा जो दिख रहे हैं वो इंग्लैंड के ज़्यादा दिख रहे हैं और स्कॉटलैंड के दिख रहे हैं। सो आई गेस ये एक इंटरेस्टिंग ग्रुप होने वाला है। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कैसे क्या रहेगा। एंड फाइनली न्यूजीलैंड जो है उनके ग्रुप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ऑन द डिसाइडेड लाइंस दे विल बी क्वालिफाइंग। ऑलरेडी 4 पॉइंट पे गए हैं, बाकी टीमों का खाता भी नहीं खुला है अभी तक। अफगानिस्तान अपने अगले 2 मैच जीत भी जाता है तो आई गेस फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है उनको। तो ये तो डिसाइडेड लाइंस पे ही है और दैट्स इट। आई थिंक आज के लिए इतना ही है और आई एम श्योर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और हम फिर जुड़ेंगे आज रात में। आज के मैचेस के लेके डिस्कशन करेंगे और आई रियली वांट कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस के बारे में, मेरी इनसाइट्स आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं। एंड अगर सब आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को और ज़्यादा पॉपुलर बनाएं। थैंक यू सो मच।